हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। जहां हम बनाते हैं बायोलॉजी को सिंपल। ये हमारा लिपिड सीरीज का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। इससे पहले हमने लिपिड्स के 3 वीडियो किए हैं, 3 लेक्चर्स किए हैं, जिसमें हमने जनरल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये सब हमने उसमें देखा था। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स होता क्या है? कंपाउंड लिपिड्स का मतलब है कि ये जो लिपिड्स हैं ये बनते हैं किससे? सिंपल लिपिड से ही बनते हैं। जब सिंपल लिपिड में कोई नॉन लिपिड ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे प्रोटीन, जैसे कोई फॉस्फोरस, जैसे सल्फर, जैसे कोई भी नॉन नॉन लिपिड पार्ट अगर लिपिड से जुड़ता है तो वो कहलाता है कंपाउंड लिपिड। जैसे कॉन्जुगेट प्रोटीन्स हमने पढ़ा था, सेम वैसा ही कंसेप्ट है। तो लिपिड के साथ कोई नॉन लिपिड कंपोनेंट जुड़ रहा है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं बेसिकली, वैसे तो कई टाइप के हैं लेकिन हमको 4 ही टाइप में इंटरेस्ट है। तो पहला जो है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है? फॉस्फोलिपिड का मतलब है लिपिड के साथ क्या जुड़ रहा है बेटा? लिपिड के साथ जुड़ रहा है फॉस्फोरस। ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में क्या है? ग्लाइकोलिपिड लिपिड में जुड़ रहा है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में क्या जुड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा लिपिड के अंदर। तो ये हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में क्या है? लिपोप्रोटीन में जुड़ेगा लिपिड के साथ जुड़ेगा प्रोटीन। लिपिड के साथ जुड़ रहा है प्रोटीन, तो ये हो जाएगा लिपोप्रोटीन। ठीक है। सल्फोलिपिड, सल्फोलिपिड में क्या है? लिपिड के साथ कोई सल्फर ग्रुप अटैच हो जाता है, सल्फेट ग्रुप। ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे अलग अलग टाइप के हो गए, कंपाउंड लिपिड्स के टाइप हो गए ये सब। अब इन्हीं सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड का क्या कंसेप्ट है? तो फॉस्फोलिपिड जो है इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड पाया कहाँ जाता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या कोई भी बायो मेम्ब्रेन, सेल की कोई भी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सब बायो मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो स्पेसिफिक हो गई, लेकिन सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल है उनकी जो मेम्ब्रेन है, इन सबको एक साथ हम बायो मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर बायो मेम्ब्रेन, उनका जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज एक्चुअली फॉस्फोलिपिड। ठीक है। फॉस्फोलिपिड को ही हम फॉस्फोलिपिन बोल देते हैं, इसी को हम फॉस्फेटाइड भी बोल देते हैं। तो फॉस्फेटाइड बोलो, फॉस्फोलिपिन बोलो, फॉस्फोलिपिड बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फॉस्फोलिपिड जो है वो 4 कंपोनेंट से बनता है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड्स। दूसरा है अल्कोहल। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फिर है नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए, 1, 2, 3, 4। ये 4 कंपोनेंट मिलकर के बनाते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फैटी एसिड कितने हैं? 2 हैं। तो 2 फैटी एसिड। अल्कोहल, अल्कोहल जो है बेसिकली वो ग्लिसरॉल होता है, और भी हो सकता है लेकिन मेनली वो ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। जो तीसरा है वो है फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। और नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड अलग अलग हो सकते हैं, इट मे बी इथेनॉलमीन, इट मे बी कोलीन। तो वो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजन पार्ट हो सकता है उसका। तो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट हैं जिनके मिलने से बनता है फॉस्फोलिपिड्स। अब हम फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड का सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है? लेसिथिन है। अब लेसिथिन क्या है? इसको हम फॉस्फेटाइडल कोलिन कहते हैं। लेसिथिन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं 2 फैटी एसिड। अल्कोहल यहाँ पे कौन सा है? ग्लिसरॉल है। फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन, नाइट्रोजन कंपाउंड। एनसी का मतलब है नाइट्रोजन कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंपाउंड कौन सा है? कोलिन है यहाँ पे। तो ये जब चारों चीजें मिल जाएंगी तो ये बन जाएगा लेसिथिन, दैट इज फॉस्फेटाइडल कोलिन। अब लेसिथिन कहाँ पाया जाता है? लेसिथिन पाया जाता है एग योक में, ब्रेन में पाया जाता है लेसिथिन। ठीक है। ये तो हो गया इसका लोकेशन। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल से, तो यहाँ पे 2 फैटी एसिड है, तो यहाँ पे भी 2 फैटी एसिड है। यहाँ पे अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है? यहाँ पे ग्लिसरॉल है। लेसिथिन में अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजन कंपाउंड,
तो लेसिथिन के केस में नाइट्रोजन कंपाउंड कौन सा है बेटा? कोलिन। कोलिन इज द नाइट्रोजन कंपाउंड इन लेसिथिन। इसके कहाँ, इसका प्रेजेंस कहाँ होता है? दैट इज प्रेजेंट इन एग योक। अंडे का जो पीला वाला पार्ट है उसको योक बोलते हैं। और ब्रेन, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो ब्रेन का कंपोजिशन है उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेसिथिन, स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। अब ये जो है ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल हो गया। ये दो फैटी एसिड हो गए, ये पहला और ये दूसरा फैटी एसिड, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। और ये हो गया कोलिन। ठीक है। तो ये कोल, तो इस स्ट्रक्चर में ही समझ में आ रहा है। तो ये चारों चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं आपस में। तो दो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम एक्चुअली क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं डाइग्लिसराइड। जब दो फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइग्लिसराइड। तो डाइग्लिसराइड हो गया वो। ठीक है। उसमें फिर क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है यहाँ पे। और फिर फॉस्फेट ग्रुप से अटैच कौन है? कोलिन इज अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप। कोलिन इज अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज ऑल अबाउट द लेसिथिन। ओके। दूसरा नाम क्या है इसका? फॉस्फेटाइडिल वेलिन। अब आते हैं दूसरा टाइप का फॉस्फोलिपिड। ये भी फॉस्फोलिपिड ही है। इसमें क्या क्या है? इसमें ये बिल्कुल लेसिथिन जैसा ही होता है, बस इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड अलग है। इसमें इथेनॉल अमीन है। वहां पे क्या था? वहां पे कोलिन था। तो इसके पास भी दो फैटी एसिड है, इसके पास भी ग्लिसरॉल है, इसके पास भी फॉस्फोरिक एसिड है, जैसा कि सेम लेसिथिन में भी था। बस इसमें फर्क क्या है? लेसिथिन में था हमारे पास कोलिन नाइट्रोजन कंपाउंड, और यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो है इथेनॉल अमीन। तो ये है समझने की चीज। ठीक है। अब ये कहाँ होता है? इट ऑकर्स इन नर्वस टिश्यू, एग योक एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में, एग योक में, और नर्वस टिश्यू यहाँ पर, इन सभी जगह पर इसकी प्रेजेंस होता है। ठीक है। अब आप इसको अगर स्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे लेसिथिन के, तो ये बिल्कुल सेम ही है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर इथेनॉल अमीन है, और यहाँ पर क्या था? उस केस में क्या था? लेसिथिन के केस में कोलिन था। लेसिथिन के केस में कोलिन था, और इथेनॉल अमीन के केस, सिफेलिन के केस में हमारे पास क्या है? इथेनॉल अमीन है। दिस इज द डिफरेंस। अब आगे देखते हैं बेटा। अगला जो टाइप है हमारा फॉस्फोलिपिड का ही अगला टाइप है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, इसी को हम स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं। स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं बेटा? स्फिंगोमाइलिन। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास दो फैटी एसिड है। ये भी लेसिथिन जैसा है। ये बिल्कुल लेसिथिन जैसा है, बस वहां पे ग्लिसरॉल था, यहाँ पे स्फिंगोसाइन है। डिफरेंस क्या है? स्फिंगोलिपिड इज सिमिलर टू लेसिथिन। ठीक है। बस अल्कोहल ग्रुप अलग है। वहां पे अल्कोहल था ग्लिसरॉल, और इस केस में अल्कोहल है हमारे पास स्फिंगोसाइन। बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब स्फिंगोलिपिड को ही स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं, और ये पाया जाता है माइलिन शीथ के अंदर। कहाँ पाया जाता है? माइलिन शीथ में पाया जाता है। ठीक है। तो ये स्फिंगोसाइन इज द अल्कोहल पार्ट। अब आगे देखते हैं अमीनोलिपिड्स। अमीनोलिपिड जो है ये हमारे कंपाउंड लिपिड का दूसरा टाइप, ये दूसरा टाइप हो गया। पहला था हमारा फॉस्फोलिपिड, दूसरा है अमीनोलिपिड या सल्फोलिपिड आप बोल सकते हो। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास क्यूटीन एंड सुबेरिन। क्यूटीन और सुबेरिन। ठीक है। ये प्लांट में पाए जाते हैं। क्यूटीन जो है वो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, और क्यूटिकल में। तो प्लांट का जो क्यूटिकल होता है, जो स्टेम और लीफ का पार्ट है, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम और लीफ इज कॉल्ड क्यूटिकल। और उस क्यूटिकल के अंदर पाया जाता है क्यूटीन। ठीक है। अब इसका काम होता है इट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपको मालूम है ट्रांसपिरेशन से जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा पानी लूज कर देते हैं, और कोई भी प्लांट वाटर को लॉस नहीं करना चाहेगा। तो उसको बचाने के लिए ट्रांसपिरेशन में कम पानी जाए, कम पानी लॉस हो, कम पानी का नुकसान हो, उसके लिए ये क्यूटिकल काम करता है, और उस क्यूटिकल में प्रेजेंट होता है क्यूटीन। अब आते हैं सुबेरिन। सुबेरिन जो है वो भी सेल वॉल में पाया जाता है, कॉर्क सेल की सेल वॉल में पाया जाता है वो सुबेरिन। ये क्या करता है? सेल वॉल को स्ट्रांग बनाता है, और इम्परमिएबल टू वाटर, एक तरीके से ये वाटर प्रूफ बना देता है, इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये इसमें से वाटर पास नहीं हो सकता। तो सुबेरिन जो है उसमें से वाटर पास नहीं होगा, जहां भी वो प्रेजेंट होगा उस जगह पर से। ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है ये? इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स।
जो प्लांट के कॉर्क सेल है वहां पर सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सुबेरिन। इट मेक्स द सेल वॉल स्ट्रॉन्ग एंड इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये था हमारा अमीनोलिपिड और सल्फोलिपिड्स। अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है दैट इज ग्लाइकोलिपिड। अगला क्या है बेटा? ग्लाइकोलिपिड है अगला। ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड में नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, इसमें एक फैटी एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है फॉस्फोलिपिड से। तो ग्लाइकोलिपिड में एक फैटी एसिड है, ठीक है। फिर है मोनोसेक्राइड। कौन सा? लैक्टोज। मोनोसेक्राइड कौन सा मौजूद है? लैक्टोज। और अल्कोहल में प्रेजेंट है, अल्कोहल उसमें स्पेशली प्रेजेंट होता है स्फिंगोसाइन। कुछ केसेस में स्फिंगोसाइन के अलावा दूसरा अल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन मेनली वो स्फिंगोसाइन है। तो तीन चीजें हो गई। तो ग्लाइकोलिपिड में कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी? कौन कौन सी हो गई तीन चीजें? एक तो फैटी एसिड, एक दूसरा मोनोसेक्राइड और अल्कोहल। ये तीन चीजें मिलकर के ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिपिड जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेरिब्रोसाइड, एक होता है गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड जो है वो व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है ब्रेन के। और जो गैंग्लियोसाइड है, गैंग्लियोसाइड वो ग्रे मैटर में, नर्व गैंग्लियन और स्प्लीन में भी पाया जाता है। तो गैंग्लियोसाइड इन सभी लोकेशंस में पाया जाता है। अगर गैंग्लियोसाइड का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए ब्रेन के अंदर तो इट कॉजेज टे सैक्स डिजीज। इट कॉजेज टे सैक्स डिजीज। दैट इज द accumulation of ganglioside causes tay-sachs disease। अब हम देखते हैं लिपोप्रोटीन्स जो हमारा, अब हमने तीन देख लिए बेटा। हमने जो है तीन कंपाउंड लिपिड्स देखे। फॉस्फोलिपिड देख लिया, ग्लाइकोलिपिड देख लिया, सल्फोलिपिड या अमीनोलिपिड, और लास्ट वाला है हमारा लिपोप्रोटीन। अब हम लिपोप्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो लास्ट वन इज लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन में क्या क्या होता है बेटा? लिपोप्रोटीन में नाम से ही समझ में आता है कि लिपिड के साथ क्या अटैच है? प्रोटीन पार्ट अटैच है। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है उसमें? लिपिड के साथ प्रोटीन पार्ट अटैच है। तो इसमें क्या है? फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड्स है। ये चारों चीजें मिलकर के एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिपोप्रोटीन में क्या क्या होता है, तो उसमें होता है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिसमें से ये तीन तो लिपिड ही हो गए। ये वाला, ये और ये तो लिपिड ही हो गए, और उसमें प्रोटीन अटैच है। तो लिपिड तीन टाइप के होते हैं। लिपोप्रोटीन में तीन टाइप के लिपिड होते हैं। कौन कौन से? एक तो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये भी बायो मेम्ब्रेन का हिस्सा है, मतलब ये भी जितनी भी हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स की, उन सभी में लिपोप्रोटीन पाया जाता है फॉस्फोलिपिड के साथ। लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा। हमारी बॉडी में जो लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो लिम्फ में हो चाहे वो ब्लड में हो, वो किस फॉर्म में होता है? लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ही होता है। तो अगर आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में लिपिड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री फॉर्म में कभी नहीं होता है कि भाई डायरेक्ट लिपिड फ्लो हो रहा, नहीं। वो लिपिड लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ही वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, चाहे वो लिम्फ में ट्रांसपोर्ट करे चाहे वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है। अब जो लिपिड है बेसिकली दो टाइप का होता है। लिपिड बेसिकली दो टाइप का है, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं। और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम इसका देखें ये प्रेजेंट कहाँ है, तो लिपोप्रोटीन मेनली पाया जाता है मिल्क में भी पाया जाता है, एग yolk में पाया जाता है। ठीक है। तो दिस इज लिपोप्रोटीन्स। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। तो आप ये देखिए लिपोप्रोटीन है तो बाहर की तरफ जो है वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, अंदर की तरफ ये जो कोर है इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है। और प्रोटीन जो है बाहर की तरफ से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये प्रोटीन है ग्रीन कलर वाला। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स में हमने चार टाइप के कंपाउंड लिपिड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, अमाइनो लिपिड्स। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।